Sixth National Voter Day was celebrated across the country on January 25. तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्स्थ नेशनल वोटर डे, ये याद रखिएगा, सिक्स्थ। और वैसे तो हम जानते ही हैं कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे है। तो यहाँ पर जो दिस ईयर जो थीम था वो इंक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन, थोड़ा सा इस बात को याद रखिएगा। इट वॉज ऑन दिस डे in 1950 that the election commission came into existence। ठीक है, तो ये जो थीम है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, इंक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन। और एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, इंडियाज़ फर्स्ट ब्लाइंड फ्रेंडली ट्रेन। ठीक है, द मैसूर वाराणसी एक्सप्रेस हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट ब्लाइंड फ्रेंडली braille embedded train. It has been provided with metallic braille signage indicating berth number, locations of alarm chain, toilet, आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉयलेट है, एंड इमरजेंसी विंडो। बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़ा सा जान लेते कि ब्रेल किसको कहा जाता है। ब्रेल जो है इज ए टैक्टाइल राइटिंग सिस्टम। ये आप देख सकते हैं, ऐसा जो है डॉटेड फिगर में आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ है। अब और एक न्यूज़ है, स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ 19 पॉइंट स्टार्टअप एक्शन प्लान। यहाँ पर गौर कीजिएगा, 19 पॉइंट स्टार्टअप एक्शन प्लान विद अ 10,000 crore fund for funding of startups. The new venture will be exempted for paying income tax on their profit and visit of inspectors for the first 3 years. They will enjoy 80% exemptions in patent fee and अटल इनोवेशन मिशन। यहाँ पर गौर कीजिएगा, अटल इनोवेशन मिशन विल बी लॉन्च टू गिव अ बूस्ट टू इनोवेशन। अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया के बारे में जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जो जानना ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया जो है उसका मोटो क्या है, स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया। और मिनिस्ट्री फाइनेंस लॉन्च्ड कब हुआ था, 16 जनवरी 2016। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद रखना ज़रूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी ये डेट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स है इसके, जो लाइसेंस राज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका जो रेस्ट्रिक्शन है उसको कम करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP। ठीक है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। बस सर थोड़ा सा की पॉइंट्स है इसके बारे में। जो एक पॉइंट है सिंगल विंडो क्लियरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल इंडिया के तरफ जा रहा है। ठीक है, 10,000 करोड़ फंड, ये मैंने पहले भी बोला था आपको। ठीक है, 80% रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फ्री। ये आप जानते हैं, जो पेटेंट होते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, ये कुछ फीचर्स है आपको जानना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। तो और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये न्यूज़ जो है ये
जब आप इंडिया के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे तो उस हिसाब से इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकता है। इंडिया टू मेक ब्रिजेस इन म्यांमार, इंडियाज ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया। इससे क्या होगा, इंडिया के साथ म्यांमार का और साउथ ईस्ट के देश, एशिया के देशों के साथ इंडिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ 69 ब्रिजेस, यहाँ पर गौर कीजिएगा, 69 ब्रिजेस ऑन तैमू कायगॉन केलवा। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, और इसका शॉर्ट फॉर्म है TKK रोड सेक्शन ऑफ द ट्राइलैटरल हाईवे इन म्यांमार। ठीक है, दिस विल फैसिलिटेट, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ऑल सेशन मूवमेंट ऑफ गुड्स। जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पर गौर कीजिएगा, ऑल सेशन गुड्स। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, ये जो ब्रिज बना रहा है इंडिया, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि ऑल सेशन गुड मूवमेंट्स अच्छा होने वाला है। फ्रॉम इम्फॉल टू मैंडलैंड म्यांमार एंड फर्दर एंटरिंग थाईलैंड। ये आप देख सकते हैं, वेलकम टू इंडिया म्यांमार, एक फ्रेंडशिप रोड है यहाँ से। ठीक है, तो एक कहाँ पर होगा, इम्फॉल। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप होगा टू थाईलैंड। ठीक है, तो इससे जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ म्यांमार का, थाईलैंड का, वो अच्छा होने वाला है। ठीक है, अब एक न्यूज़ है हमारे सामने जो कि हाईवे से रिलेटेड है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल फॉर हाईवेज। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द हाइब्रिड एन्युटी मॉडल as one of the model for implementing highway development project. Under this model, यहाँ पर गौर कीजिएगा, 40% of the project cost is provided by the government during construction and the balance 60%, यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तो 60% as annuity installment। ठीक है, पेमेंट लेटर ऑन ड्यूरिंग द एग्रीमेंट कंसेशन पीरियड। ठीक है, तो ये परसेंटेज कहाँ पर होगा, कंस्ट्रक्शन में 40%, बैलेंस, द बैलेंस 60% एज एन्युटी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे सामने एक न्यूज़ है जो न्यूक्लियर डील के बारे में है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में न्यूक्लियर डील फाइनलाइज्ड विथ ऑस्ट्रेलिया। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव अनाउंस्ड द कंप्लीशंस ऑफ प्रोसीड्योर फॉर ब्रिंगिंग द टू नेशंस न्यूक्लियर डील इनटू फोर्स। द अनाउंसमेंट वाज मेड एट द बायलैटरल मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी with his Australian counterpart Malcolm Turnbull in G20 summit Antalya, Turkey। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा इनके बारे में जानना ज़रूरी है। मैल्कम टर्नबुल, ये नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा हम देखेंगे विद मेमोरी ट्रिक। आइए देखते हैं, यह है मैल्कम टर्नबुल। ठीक है, तो अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, बुल, ये नाम से एक मीनिंग निकलता है, बुल। ठीक है, तो आप याद रखने के लिए एक काम कीजिए, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है, तो ही टर्न बुल व्हेन ही सॉ कैंगारू। और कैंगारू किस देश का सिंबल है, हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सिंबल कैंगारू है। तो यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर हम किसी को भी ह्यूमिलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जस्ट हम मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात को, ये बहुत ही रेडिकुलस है, इस बात को दिमाग काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा और याद भी रख सकता है। ठीक है,
तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैल्कम टर्नबुल के बारे में हमें जानना ज़रूरी है वो ये है कि मैल्कम टर्नबुल इज द 29th एंड करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये बात याद रखिएगा, 29, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 समिट जो हुआ था वो टर्की में हुआ था। इस समिट के बारे में ही मैं बोल रहा था और 2015 में हुआ था। और ये देखिए 11 समिट जो होगा वो होगा 4 से लेके 5 सितंबर तक 2016 में 12th है। और 13 जो समिट 2018 में होगा वो होगा इंडिया में, ठीक है। और होस्टिंग कंट्री है, ठीक है। और G20 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है। मेजर इकोनॉमिक्स इज एन इंटरनेशनल फोरम फॉर द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 20 मेजर इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, तो ये सभी देशों के नाम है। तो इसके बाद दूसरे किसी क्लास में मैं इस नाम को याद रखने के लिए मेमोरी ट्रिक के साथ बताऊंगा, अभी नहीं, इस क्लास में नहीं। अब हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। 20th नेशनल यूथ फेस्टिवल, the 153rd birth anniversary of Swami Vivekananda was observed as National Youth Day across the country. Main event was 5-day 20th National Youth Festival held in Naya Raipur, the new capital city of Chhattisgarh. यहाँ पर याद कीजिएगा, नया रायपुर, the new capital city of Chhattisgarh. Important. The theme for the festival was India Youth for Skill Development and Harmony. The mascot for the event was Wild Buffalo, the state animal of Chhattisgarh, named as Sangi, which means friend. अब यहाँ पर गौर कीजिए, mascot क्या था? Wild Buffalo, द स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल वाइल्ड बफेलो है। अब इस बात को कैसे याद रखें, तो इसके लिए हमें इमेजिनेशन के थ्रू याद करना ज़रूरी है। तो चलिए इमेजिन करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक पिक्चर है, स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़ इज वाइल्ड बफेलो, ये साइंटिफिक नेम है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब छत्तीसगढ़ जो साउंड लाइक छतरी है, छतरी यानी कि अम्ब्रेला, छतरी, ठीक है। तो अब छतरी फॉर छत्तीसगढ़, साउंड लाइक। इस पिक्चर को देखिए, ये वाइल्ड बफेलो है और इस लड़के को देखिए विथ अम्ब्रेला, ठीक है। तो इस रेडिकुलस से पिक्चर से आपको क्या याद आ जाएगा? याद आएगा कि छत्तीसगढ़ का जो स्टेट एनिमल है वो है वाइल्ड बफेलो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सम डेथ्स इन 2016। ये हमारे सामने एक काफ़ी दुखद न्यूज़ है। अमेरिकन एक्टर अबे विकोदा, बेस्ट नोन फॉर रोल्स द गॉडफादर, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, पास अवे इन न्यू जर्सी यूएस, ही वॉज 94। यहाँ पर गौर कीजिएगा, गॉडफादर। यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है टूरिस्ट मित्रा, जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। टूरिस्ट मित्रा के नाम पर एक टूरिस्ट फ्रेंडली एक पुलिस फोर्स कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कर्नाटका स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन KSTDC
along with the Home Department has launched Tourist Mitra, a tourist friendly police force. ये आपको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि टूरिस्ट मित्रा क्या है, कौन से स्टेट ने ये लॉन्च किया है, तो यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कुछ याद रखना है. तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन 13 districts have been identified where 175 tourist friendly home guards will be appointed to provide proper safety and security to the visiting tourist. तो ये बहुत ही अच्छी बात है. ये नंबर जो है आपको याद रखना है 175 टूरिस्ट फ्रेंडली होम गार्ड्स, ठीक है, इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स. बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. कोई भी सर्च इंजन में जाइए और जाके टाइप कीजिए GK पंडित जी